जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन को फुल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो समझते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, आपको स्टेप्स लिखने होंगे यूनिट्स के साथ, ऑलवेज राइट द यूनिट्स। और तीसरा, आपको हमेशा फिगर बनानी होगी एट द एंड, वट एवर यू आर फाइंडिंग आउट द आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको एक फाइनल फिगर बनानी होगी। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे कई सारे इंक्लाइंड फोर्सेस लगे हैं और एक कपल भी है। जहाँ कहीं भी इंक्लाइंड फोर्सेस होते हैं वहाँ पर हमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ही करते हैं। या तो वो निगेटिव का पॉजिटिव कर देते हैं या फिर साइन का कॉस कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये एक फोर्स है जो x से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उसका fx और fy कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। जहाँ से भी थीटा दे रखा होता है उस चीज़ को आपको कॉस ले लेना है और दूसरे वाले को आपको हमेशा साइन ले लेना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर थीटा y से अगर इंक्लाइंड, यहाँ पर आपको जैसे अगर कोई फोर्स दे रखा है और वो y से इंक्लाइंड है, y से उसका थीटा दे रखा है, तो आप y वाले कंपोनेंट को कॉस ले लेंगे और दूसरे वाले को आप साइन ले लेंगे। जहाँ कहीं से भी आपको थीटा दिया होता है, अगर x से थीटा दिया है तो x वाला कॉस हो जाएगा, अगर y से थीटा दिया है तो y वाला कॉस हो जाएगा। आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका फोर्स है वो किधर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, अगर हम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हम वैसे ही नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो हम साइन कन्वेंशंस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है कि पॉजिटिव x हम पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव y हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल जो हम रिजॉल्व करेंगे उसके बाद में हमारे पास में ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन पूछा हुआ है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्योंकि इन सारी स्टेप्स के 2-2, 3-3 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जब फॉर्मूला लिख लेंगे तो यहीं पर टीचर हमें 2 मार्क्स दे देगा, और जब हम ढंग से रिजॉल्व कर लेंगे, सारी इक्वेशन सही से लिख लेंगे, तो उसके भी हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे करते करते ही ये टोटल 8 मार्क्स हम अचीव करेंगे। तो देखिए, मैग्नीट्यूड हमारा जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला fx² + fy² होता है। डायरेक्शन का थीटा = tan इनवर्स fy/fx होता है। डी जो होता है पोजीशन जो निकालते हैं रिजल्टेंट की, डी जो है वो समेशन ऑफ m/r, फिर हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जिसमें हमें यहाँ पर fx fy तो हम इन फॉर्मूला से निकाल लेंगे, हमें एक m भी निकालना है, m एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक कोई पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है कि अबाउट a आप निकालिए या अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालिए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि ये हमारे जो फोर्सेस दे रखे हैं हम इनको रिजॉल्व करके अपने फिगर में बना लेंगे। तो ये हमारे फोर्सेस हैं और हम इनको रिजॉल्व करेंगे। हमें इन देखना है कि जहाँ पे भी फोर्स होगा हमें वहाँ टिप ऑफ द पेन रखना है, जो टिप है हमारे पेन की हमें उसको रखना है और फिर वैसे रिजॉल्व करना है, और ये रिजॉल्व करके हम इस तरीके से बना लेंगे। हमेशा देखना है कि हमारा जो टिप ऑफ द पेन है वो फोर्स के जहाँ पे एरो बना होता है हमें वहाँ पे रखना है, और फिर हम रिजॉल्व करेंगे और अपनी फाइनल फिगर को हम बना लेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास में था कि जहाँ से भी थीटा दिया होता है हम उसको कॉस बनाते हैं। तो जहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ जहाँ पे भी थीटा हमारा है उस रिजॉल्व फोर्स को हमें फोर्स इनटू कॉस थीटा लेना है, और थीटा हमारे सारे गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला हो जाएगा हमारा 50 कॉस थीटा, और थीटा हमारा 45 डिग्रीज है। ये वाला है हमारा 50 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 45 डिग्रीज दे रखा है। ये वाला हमारा साइन हो जाएगा क्योंकि जो थीटा है वो हमारा वाई से दे रखा है, तो ये हमारा 45 साइन और ये वाला हमारा 45 कॉस। वैसे ही ये वाला हमारा कॉस हो जाएगा क्योंकि थीटा जो है वो वाई से दिया हुआ है, और हमारा एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो साइन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फटाफट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हमारी प्योरली एक्स डायरेक्शन में है और कौन कौन सी फोर्सेस हमारी प्योरली वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब एक्स और वाई डायरेक्शन के ही अबाउट होती हैं। कोई एट रैंडम और आर्बिटरी एक्सिस के अबाउट हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, और हम यहाँ जो साइन कन्वेंशंस यूज़ कर रहे हैं वो है
हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, बाकी जितनी भी एक्सेस हैं हम उनको निगेटिव ले लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला फोर्स जो है 50 cos 45 डिग्री वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि पॉजिटिव। तो देखिए वो एक निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको निगेटिव ले लेंगे। तो निगेटिव 50 cos 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा फोर्स जो आ रहा है 45 साइन वाला, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्स है 60 साइन थीटा वाला, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको भी पॉजिटिव ले लेंगे। तो हमारा इसको हमें बस कैलकुलेटर में डालना है और सम अप कर देना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कौन कौन सी फोर्सेस पॉजिटिव, कौन कौन सी फोर्सेस नेगेटिव। चलिए Fy लिख लेते हैं। तो देखिए 50 साइन थीटा तो नीचे जा रहा है। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट्स हमें हमेशा फोर्सेस के साथ रिजल्टेंट के साथ लिखनी है। ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने निगेटिव लिख दिया, ये भी वाला निगेटिव जा रहा था तो हमने निगेटिव लिख दिया, ये वाला पॉजिटिव ऊपर जा रहा है तो हमने इसको। बस जी आपको सारी चीज़ें कैलकुलेटर में लिखनी है और आपका Fx और Fy फटाफट से आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जल्दी से मोमेंट भी निकाल लेंगे। अब मोमेंट निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट हमें सारे के सारे मोमेंट्स को लेना है। अब हम देखेंगे कि जो 50 साइन थीटा है अगर हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये ए को कोइंसाइड कर जा रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं तो इसको हम 0 ले लेंगे। वैसे ही 60 वाला भी कोइंसाइड कर रहा है ए के साथ में तो भाई वो भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला अगर हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं या इस वाले को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कहीं से भी ए को जाके मीटअप नहीं कर रहा और कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। ये वाले भी जो दोनों फोर्सेस हैं हमारे, हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहे हैं 2 और ये मीट नहीं कर रहे हैं ए पे। कई लोग मिस्टेक कर देते हैं और डायगोनल डिस्टेंस भी ले लेते हैं। चलिए ये वाला जो है हमारा एक एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो हम इसको निगेटिव ले लेंगे। देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है तो हम इसे फटाफट से निगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन जो यूज़ कर रहे हैं वो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो चलिए ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज था तो हमने इसको निगेटिव ले लिया और हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 2 है। नेक्स्ट ये वाला हमारा देखिए क्लॉकवाइज ही आ रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव लिख लिया। नेक्स्ट हमारा 45 साइन वाला जो हमारा फोर्स है ये देखिए निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, देखिए ये एक क्लॉकवाइज आ रहा है। जब भी एक क्लॉकवाइज आएगा तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे और इसका जो डिस्टेंस है वो 2 ही रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस स्क्वायर बॉक्स में 2 ही है। हमें कोई भी डायगोनल डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो चलिए ये वाला भी आपका क्लॉकवाइज आ गया। अब ये 60 cos थीटा वाला जो है हम देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे आ रहा है। ये दोनों तो हमारे पॉजिटिव ही आ गए थे। अब हम देख लेते हैं कि 60 cos थीटा वाला हमारा कैसे आ रहा है। तो 60 cos थीटा हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हमें डायगोनल डिस्टेंसेस नहीं लेने हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो 60 cos थीटा हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसको ले लेंगे निगेटिव। तो ये हमारा आ जाएगा निगेटिव cos थीटा इनटू द डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर एक MA आ गया है जिसकी वैल्यू ये है। और हमेशा आप यूनिट्स लिखिए क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। लिखने के तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे पर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए अब हमारा Fx Fy भी आ गया, हमारे पास M भी है। बस हम जल्दी से फटाफट इन्हें सबको फॉर्मूलेज में डालेंगे और हमारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन आपका फटाफट से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास Fx Fy है, हमने जल्दी से इसको डाल दिया रिजल्टेंट में और Fx Fy डाल दिया और हमारा रिजल्टेंट आ गया। इसके बाद हम निकाल देते हैं जल्दी से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स Fy बाई Fx और हमने यहाँ पर जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर लिया, कैलकुलेटर में डाल दिया और हमारा थीटा वैल्यू आ गई जो कि एक निगेटिव है क्योंकि tan इनवर्स ये मॉड्यूलस नहीं होता है, जो भी साइन है आपका आपको उसको लेना है। तो ये निगेटिव -49 कुछ 50 डिग्री के आसपास आ गया। तो हम यहाँ से जल्दी से एक फिगर बना लेंगे जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि भाई ये तो हमारा है रिजल्टेंट और ये निगेटिव डायरेक्शन में हमने थीटा दिखाया है कि ये हमारा थीटा है। तो इसी के साथ हमारा रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो आ गया। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन की
तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमारा निकल गया। अब आ गई बात पोजीशन की, जिसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी है। हमारे पास MA भी है, FX भी है, FY भी है, सब कुछ है हमारे पास। हम जल्दी जल्दी इसको फॉर्मूलाज में डाल देते हैं और हम अपनी सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ये हमने मोमेंट लिख लिया और हमारा रिजल्टेंट हमें अभी अभी हमने निकाला है वो भी लिख लिया हमने। ये हमारे सारे मॉड्यूलस हैं, तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी और हमेशा आपको यूनिट्स लिखनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक मोमेंट था, हमने Fy लिखा और हम जो है जल्दी से हमने ये x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। इस हम जल्दी से y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं, जो कि है हमारा समेशन अपॉन समेशन fx। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम फटाफट इसे कैलकुलेटर में रखेंगे और जल्दी से निकाल लेंगे। आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन शो करनी होती हैं। अगर आप ये कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे और डायरेक्टली आंसर्स लिख देंगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स उसके टीचर्स काट ले। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ जैसा बना लिया है, जहाँ पे हम 37 को और 44 को प्लॉट करने वाले हैं। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट और ये हमारा y इंटरसेप्ट हमने प्लॉट कर दिया है और हमने इसको एक स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। अब हमारा जो एक D है वो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक ऐसा परपेंडिकुलर डालते हैं और ये होता है हमारा D। तो इसी के साथ थैंक यू।